हेलो गाइस, होप ऑल यू आर फाइन। आज की क्लास नॉर्मली ये ऑटोकैड की 4th क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल के 6 टाइप्स हैं और 6 टाइप्स को ब्रीफली एकदम डिटेल में हम पता करेंगे कौन कौन से टाइप्स और कैसे कैसे यूज होंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटली 6 टाइप्स हैं तो हर टाइप का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन सा सर्कल किस तरह से यूज कर सकते हैं हम और कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि सर्कल होता क्या है और उसको डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमारे पास। मैंने नॉर्मली पहले क्या कर रखा है, ऑटोकैड में सर्कल बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ होता क्या है। तो नॉर्मली सर्कल होता क्या है, एक राउंड 2 डायमेंशनल शेप होता है जिसके ऑल पॉइंट्स ऑन द एज ऑफ दिस सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब सेंटर से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इसकी एज बनी होती है। तो जो डिस्टेंस होता है, मान लो सेंटर से इसके एज तक का जो डिस्टेंस होगा उसे कहते हैं रेडियस। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका रेडियस कितना है, 10 है। यानी कि यहाँ से लेकर इसके इस एज तक का जो डिस्टेंस है, कहीं भी देख लो आप, यहाँ से यहाँ ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो, यहाँ से यहाँ ले लो, ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा 10 mm भी हो सकता है, फीट भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, वो तो आपके हिसाब से है। ठीक है, कि यूनिट कैसे करते हैं वो हम बाकी बाद में भी देख लेंगे। उसी तरह अगर मैं इस एज पॉइंट से इस एज पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस जो होगा वो होता है आपका डायमीटर। डायमीटर का जो सिंबल होता है, नॉर्मली ये वाला सिंबल होता है, फाई का सिंबल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी अपन क्या कर रहे हैं, बेसिक कमांड्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं एक एक करके। जैसे प्रीवियस आपने अगर वीडियो देखी होगी मेरी ऑटोकैड की 3rd क्लास, उसमें मैंने बताया था कि लाइन क्या होता है, पॉलीलाइन क्या होता है, एक्सप्लोड क्या होता है, ठीक है, जॉइन क्या होता है, उनमें क्या फर्क होता है, ये सारे कमांड्स है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक वीडियो तो आप वो वीडियो देख लो, और उससे पहले की भी वीडियोस हैं जिसमें आपको पूरा ये इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है, वो भी आप देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे कि सर्कल का शॉर्टकट की क्या है और इसके टाइप्स क्या है, वो देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो नॉर्मली जो आप देख सकते हो, यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो सर्कल ये हो गया, इसका शॉर्टकट की C+Enter है और इसके टाइप्स यहाँ पे लिखे। तो इसी के साथ करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आपको वहाँ पे पता चल गया कि सर्कल का जो शॉर्टकट की है वो क्या है, C Enter। ठीक है, तो सर्कल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, C+Enter। जैसे आप C Enter करते हो तो यहाँ पे जो सबसे पहले है वो सर्कल का क्या डिफाइन करने के लिए बोलता है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। कोई भी सर्कल आप डिफाइन करोगे तो उसका पहले सेंटर पॉइंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी सेंटर देते हैं। सेंटर पॉइंट आप कैसे भी दे सकते हो, ठीक है, तो आप ऐसे क्लिक से भी दे सकते हो। सिंपली आप यहाँ पे चाहो तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लिख सकते हो कि 10,10 20,20 ऐसे करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम सिंपली कहीं भी क्लिक कर देते हैं और उसके बाद क्या पूछता है, ये स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस क्या है, ठीक है, तो सर्कल का रेडियस क्या है, मैंने बोला था यहाँ सेंटर से इसके एज तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करते हैं, कोई भी एक रेडियस दे देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेडियस दे दिया 20। ठीक है, अब मैंने 20 तो दे दिया, बट मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये 20 है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये डायमेंशंस हैं। ठीक है, एनोटेशन में आप ऊपर जाओगे, यहाँ पे डायमेंशंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर। तो हमें क्या पता करना है, रेडियस पता करना है। तो यहाँ से हम सिंपली रेडियस ले लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अपने आप देखो यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, इसका रेडियस R20 है। ठीक है, तो इस टाइप से आप पता कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह ये तो हो गया सिंपल सा सर्कल जो होता है, और ये पहला टाइप था। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी सर्कल डिफाइन करना है, अगर आपको एक बार सेंटर पॉइंट और रेडियस देकर डिफाइन करना है तो वो सेंटर रेडियस सर्कल टाइप होगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला टाइप। ओके, दूसरा टाइप कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे एक एक करके क्लिक करके हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली। और अगर हमें नहीं करना है क्लिक तो हम उसके बिना भी हम कर सकते हैं। C Enter करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। अगर आपको सेंटर पॉइंट पहले आपको देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा, हर सर्कल में देना पड़ेगा। हर सर्कल में नहीं, 2 टाइप के सर्कल में, जो शुरू के 2 होते हैं में देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया। इसके बाद मेरे से क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। अगर मेरे को सर्कल का रेडियस नहीं देना, डायमीटर देना है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डायमीटर भी दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आप D Enter कर दो, तो आपको यहाँ पे डायमीटर पूछेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले से 40 लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने पहले वाले में उसका रेडियस 20 दिया था। रेडियस 20 हो गया और डायमीटर 40 अपने आप हो गया। तो इसी तरह हम यहाँ पे फिर से 40 प्रेस कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो डायमीटर है वो 40 है इसलिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे 40 के डायमीटर पे ये सर्कल ड्रॉ हो गया। यहाँ पे अगर हमें चेक करना हो डायमीटर, तो हम वही सिंपल रेडियस की तरह यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक करेंगे, इसके किसी एज पे थोड़ा सा एक बार क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमें ये टेक्स्ट रखना है वहाँ पे प्लेस कर देंगे। तो आप देख सकते हो इस एंड से इस एंड तक का जो डिस्टेंस है सेंटर से जाते हुए, उसका कितना है, 40 है। ठीक है, तो ये इसके 2 टाइप थे। ठीक है, सर्कल के सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर। गाइस, अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, कमेंट्स में लिख के बता देना। जितना जल्दी हो सके मैं उसका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।
ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 तो कवर कर लिए। अब जो नेक्स्ट है हमारे वो टाइप यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 2 पॉइंट और 3 पॉइंट सर्कल, ठीक है। ये थोड़े अलग हैं, जो सेंटर रेडियस और सेंटर डायमीटर में से बिल्कुल ही अलग है। इसमें नॉर्मली क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट या फिर कोई भी 3 पॉइंट डिफाइन करके हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल बनाना पड़ेगा। इसमें आपसे कोई सेंटर पॉइंट नहीं पूछेगा, ना ही आपसे कोई डायमीटर रेडियस पूछेगा। इसमें सिंपली कोई 2 पॉइंट बताएगा, पूछेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है हमारे पास कि हमें 2 पॉइंट या फिर कोई भी हमें 3 पॉइंट देके हमें डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक और एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ से यहाँ तक। अगर आपको नहीं पता लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो मेरे को क्या करना है कि इसका जो इस लाइन का ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को, मुझे नहीं पता कैसा शेप होगा उसका, लेकिन इन दोनों पॉइंट को डिफाइन करते हुए एक सर्कल बनना चाहिए, बस मेरे को ये पता है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे 2 पॉइंट सर्कल। 2 पॉइंट सर्कल के लिए फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये हो गया। 2 पॉइंट डिफाइन करके हम क्या करेंगे, इस सर्कल को बना। अब इसमें ना आपसे क्या पूछा, सेंटर पूछा, ना आपसे डायमीटर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी 2 पॉइंट देके आप सर्कल बना सकते हो। फिर से अगर आपको देखना है तो फिर से दिखा देते हैं हम। यहाँ पे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया है और इसका मेरे को क्या करना है, एक तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो एंड पॉइंट है, इन दोनों को टच करते हुए मेरे को सर्कल ड्रॉ करना है। सिंपली क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड, इन दोनों पॉइंट को टच करके मैंने क्या कर दिया, सर्कल बना दिया। इस तरह से आप देख सकते हो। ये जूम इन जूम आउट भी आप प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारा जो कौन सा टाइप है, 3 पॉइंट टाइप। हाँ, 3 पॉइंट सर्कल टाइप है। तो इसको डिफाइन करने के लिए जैसे 2 पॉइंट था वैसे सिंपली ये भी है, ये है 3 पॉइंट। मतलब कोई भी 3 पॉइंट डिफाइन करते हुए हमें कोई सर्कल बना के देगा ये। तो ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। ऐसे नॉर्मली तो हम ऐसे बना नहीं सकते, नहीं ऐसे भी बना सकते। अगर आप चाहते हो कि लाइन के बिना मेरे को 2 पॉइंट देके बनाना है, वैसे भी बन जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई लाइन ड्रॉ नहीं किया, फिर भी मैं फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट देता हूँ, तब भी ये ड्रॉ हो जा रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइन ही डिफाइन करना पड़ेगा, पॉली लाइन ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी आपका बन जाएगा, ऐसे 3 पॉइंट भी बन जाएगा अगर आप चाहो तो, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि कोई सिचुएशन होता है, किसी को रेफरेंस लेके हमें बनाना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट दे दिया। 3 पॉइंट किस किस को दे दिया, 3 पॉइंट मैंने दे दिया। एक तो मैं इसको दूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। एक तो मैं इसको दूंगा को और इसको, ये 3 पॉइंट डिफाइन करते हुए मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा। 3 पॉइंट में अब क्या करते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड पॉइंट देके हमने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं अब हम यूज़ करते हैं जो इसका बाकी टाइप है, यानी कि टेंजेंट रेडियस और टेंजेंट टाइप का, ठीक है। तो ये जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सर्कल है वो होता है हमारा टेंजेंट रेडियस, ठीक है। तो ये वाला जो सर्कल है ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ होता है, ये टेंजेंट रेडियस। जब हमें आर्क की ज़रूरत पड़ती है तब भी हम ये वाला यूज़ करके इससे काम चला सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमने कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, 1 2 और ये 3। अब टेंजेंट का मतलब आपको पता ही होगा कि कोई भी लाइन जब सर्कल के एज को टच करते हुए जा रही हो तो उस जो सिचुएशन होगा उस सिचुएशन को कहते हैं टेंजेंट। मतलब वो जो लाइन है वो सर्कल के टेंजेंट में है, मतलब टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि हमें कोई सर्कल डिफाइन करना है, ठीक है। हमें कोई सर्कल डिफाइन करना है जो कि इसको, इस लाइन को और इस लाइन को, इन दोनों लाइन को टच करते हुए वो सर्कल ड्रॉ हो रहा हो। टच करते हुए, ये नहीं कि उस पॉइंट से, नहीं, टच करते हुए, कहीं भी टच कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी टच कर सकता है, यहाँ पे भी टच कर सकता है, वो डिपेंड करता है वो कितना उसका साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें टेंजेंट रेडियस, 2 टेंजेंट देना है और 1 रेडियस देना है। मतलब 2 टेंजेंट मतलब इसको और इसको टच करेगा, और टेंजेंट और जो रेडियस है वो डिफाइन करेगा कि वो उसकी साइज कितनी इंक्रीज है या फिर कितनी डिक्रीज होनी है, यानी कि कितना उसका साइज होगा, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे सबसे पहले पूछता है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट और फर्स्ट टेंजेंट ऑफ सर्कल। की कोई भी आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, ये वाला इस टाइप का सर्कल ड्रॉ कर रहे हो, तो पहला जो टेंजेंट रहेगा वो किसके टेंजेंट रहेगा, मैंने बता दिया इस लाइन के टेंजेंट रहेगा, ओके डिफाइंड। उसके बाद दूसरे लाइन के टेंजेंट रहेगा, यहाँ पे फिर से वही पूछ रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड टेंजेंट के लिए पूछ रहा है सर्कल, तो ये वाला मेरा रहेगा सेकंड टेंजेंट, ठीक है। अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल का क्या रेडियस होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, इसका रेडियस दे देना है। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे कितना है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 40 है। तो हम एक काम करते हैं, इसका रेडियस हम दे देते हैं 20 दे देते हैं, ठीक है। तो 20 दे दो इसका रेडियस। अब
अपने आप देखो क्या है कि ये वाला सर्कल इससे भी टच है, इससे भी टच है, और प्लस ये 20 का रेडियस भी है। अगर रेडियस चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मैंने बोला था यहाँ से रेडियस लेंगे और इसको क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमें टेक्स्ट रखना है वहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसका रेडियस भी दिखा सकते हो। ये जो डायमेंशन वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हम एक काम करेंगे किसी दूसरे क्लास में डिटेल में करवा देंगे। अभी फिलहाल आप जान लो बस कि रेडियस के लिए कैसे हम यूज़ करेंगे, रेडियस बताने के लिए, और डायमीटर बताने के लिए कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस, ओके। और एक बार बताते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमें क्या करना है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस को लेना है, फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट और रेडियस दे देना है। यहाँ पे मैंने दे दिया इस बार 40 दे दिया, देखो 40 दिया तो इस बार बड़ा बना है। ठीक है, तो साइज डिपेंड करता है कि ये किस पॉइंट को टच करेगा। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट यूज़ करते हैं, जो लास्ट वाला सर्कल का टाइप है वो है कौन सा, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, यानी कि तीनों बार टेंजेंट ही डिफाइन होना है, कोई रेडियस नहीं, कोई डायमीटर नहीं। ठीक है, तो हम इसी में डिफाइन कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं इरेज। जो हमारा लास्ट टाइप है वो है हमारा टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, यानी कि तीनों टेंजेंट। ठीक है, जब कोई ऐसा सिचुएशन हो जब आपको तीनों पॉइंट आपको क्या करना है, टेंजेंट देना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऑटोकैड में सबसे जो आसान सा जो एक तरीका होता है ऑटोकैड को, अगर आपने कोचिंग नहीं ले रहे हो, कोई कोर्स कर भी नहीं रहे हो, तब भी आप ऑटोकैड सीख सकते हो अगर आपके पास इंस्टॉल है। क्या कर सकते हो आप, किसी भी कमांड के ऊपर, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे टूल बार में, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, किसी भी कमांड के ऊपर कर्सर रख दो थोड़ी देर के लिए, तो अपने आप क्या करेगा, ये देखो लाइन के बारे में इसने डेफिनेशन भी वहाँ पे लिखा हुआ है और कैसे यूज़ करना है वो तरीका भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये भी दिया हुआ है। तो आप किसी भी कमांड के ऊपर जैसे आप कर्सर ले जाके रख दोगे थोड़ी देर के लिए, तो आप उसको यूज़ करने का तरीका, उसका डेफिनेशन, सब कुछ आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि किसी को कोई ट्रेनर होना चाहिए, कोई इंस्ट्रक्टर होना चाहिए आपको बताने के लिए। ठीक है गाइस, तो सिंपली हम क्या करते हैं, ये जो लास्ट टाइप है टेंजेंट 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 वो कर लेते हैं। तो टेंजेंट 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 सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको क्लिक करो, क्लिक करने के बाद वही तीनों टेंजेंट देना पड़ेगा। तो फर्स्ट टेंजेंट ये हो गया, सेकंड टेंजेंट ये वाला लाइन हो गया और थर्ड टेंजेंट ये वाला लाइन हो गया। तो आप ध्यान से देखो, इसने हमसे रेडियस नहीं पूछा, ना ही डायमीटर पूछा है, ना ही सेंटर पॉइंट पूछा है, इसने तीनों सिर्फ टेंजेंट पूछा है और तीनों से टच है। देखो फर्स्ट लाइन से भी टच है, सेकंड लाइन से भी टच है यहाँ पे, और ये थर्ड लाइन से भी टच है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस।